है क्योंकि हम उनको भी देते हैं बहुत सारे इनामात, जैसे कि हम आज बात करेंगे स्टिचिंग कॉटन की। बिल्कुल उमर, बताइए नेल्सन के बारे में। बिल्कुल, नेल्सन पेंट्स हमारे पास वाउचर्स भी मौजूद हैं, मतलब हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम अपने जो भी सही सवालात के जवाबात देता है, जो जीतता है उसको हम देते हैं, और हारने वालों को भी देते हैं हारने वाले को भी देते हैं। हाँ। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास देने के लिए। तो स्टिचिंग कॉटन है जो कि ईद से पहले ईदी दे रहे हैं। तो दे रही है, लेकिन ये आपने किसका जोड़ा पहना है ये बताइए। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चिकन आज पहना है आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ चिकन कारी, बिल्कुल, कि ये आज जो है वो प्रोग्राम के दरमियान में मेरी तारीफ कर रही हैं और इत्तेफाक की बात है, वरना ये रोज़ करती हैं लेकिन ब्रेक में। तो मैंने जिनका पहना हुआ है वो उनका ब्रांड का नाम है इनर लाइंस। थैंक यू सो मच। बड़े पहले दिन से ही मैं बिल्कुल पहन रहा हूँ, और मैं आपकी पहले दिन से ही तारीफ कर रही हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत तो मैंने बताया ना कि अभी ऑन एयर पे भी आपने बताइए, मैंने कहा इसीलिए मैंने अभी पूछा भी उमर से कि बताइए कि किसके आप ये माशाल्लाह खूबसूरत से चिकनकारी का आज आपने पहना है कुर्ता। जी, बड़े कमाल के कपड़े बनाते हैं इनर लाइंस। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। और अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन आंसर्स का है। नेल्सन पेंट्स, रंग ज़िंदगी का, और करशी जाम शीरी जो हमारे गिव अवेज में हर दफ़ा शामिल होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि इस बार जो हैं मैं इनके नाम बताना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आयज़ा, सीमा, मरियम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे गुजर रहा है रमज़ान? अच्छा गुजर रहा है? प्रिपरेशन है? देखकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शौक से दिखते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब देखते हैं और पसंदीदा अदाकार हैं हमारे। अच्छा, थैंक यू रियली मीन्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 6 सवाल आप इंडिविजुअली हर एक से किए जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। जो कि रूल होता है वो ये होता है कि 6 सवालों में कोई 3 सवाल जो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हो और आंसर समझ ना आ रहा हो तो उसके आप ऑप्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वो याद है उसका जवाब तो आप फ़ौरन से जवाब दे सकते हैं, लेकिन 6 में से किसी 3 के ही आप 2 ऑप्शंस पूछ सकते हैं, बाकी 3 के आपको जवाब इंस्टेंट देने हैं फ़ौरन, ठीक है। क्लियर? रेडी हैं? स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आपको देख के जो स्माइल इस बच्ची के चेहरे पे आ रही है मुझे लग रहा है कि प्रिपरेशन जो है ना वो शायद या तो नहीं इतना प्यारा वो जब आपको देख रही है ना माशाल्लाह, वो जी मैं तैयार रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मुझे याद आ गया, स्कूल में कौन सा आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा था? इस्लामियात। अच्छा, मुझे सिंधी लगा। सिंधी? नहीं, सिंधी मेरे यहाँ से होगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि सिंधी की हमारी एक टीचर थी और वो मुझे शायद देख भी रही हूँ, क्योंकि मुझे कल अपडेट मिली है कि मेरे स्कूल वाले जो मेरी टीचर्स हैं वो मुझे देख रही हैं। वो उनका नाम था नाहिद टीचर, ठीक है। और वो उनसे मतलब मेरी कभी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरा एक ही प्रॉब्लम होता था। जब भी टेस्ट होता था और मैं किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही होती थी तो मैं एक ब्रैकेट बनाती थी, उसके अंदर सारे डॉट 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 डालती थी और मैं नीचे लिखती थी कि नाहिद टीचर, नाहिद टीचर कम पढ़े तो यहाँ से ले लिएगा। और अच्छा, वो ये किस सब्जेक्ट की टीचर थी? इस पे सिंधी। और वो कोई एक लाइन सिंधी में अगर आप बोल दें। सिंधी में तो मुझे नहीं आता कुछ ऐसे खास बोलना। ऐसी कुछ क्या कहाँ फंसा रहे? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी उमर। नहीं, मैं मेरा मकसद क्या है बताने का? मेरा मकसद ये है कि जो सिंधी का सब्जेक्ट था मैं उसमें इतनी नालायक थी कि मैं एक ब्रैकेट बनाती थी, उसमें डॉट 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 डालती थी, मतलब नुक्ते, और मैं नीचे लिख देती थी कि नाहिद टीचर कम पढ़े तो यहाँ से ले लिएगा। और मुझे इतनी पिटाई उस पर लगती थी ना, तो मैं बिल्कुल नालायक थी सिंधी में। और सिंधी का ही आप पूछ रहे हैं कि पता नहीं मेरे दिमाग में तुंजो नालो छा है, तुंजो नालो छा है। चले भाई, मिल गई हमें लाइन, था बस इतना ही सीखा था। मिल गई हमें लाइन, मिल गई। चले हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। आयज़ा से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। ज़बीउल्लाह का लक़ब किस नबी को दिया गया है? मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। ज़बीउल्लाह का लक़ब किस नबी को दिया गया है? ऑप्शंस? पहले सवाल के ही ऑप्शन। मैं आज नहीं, मैं तो चले आज मैं ऑप्शन पे कुछ स्ट्रिक्ट टीचर अगर आपसे पूछती ना तो वो आपको ऑप्शंस नहीं देती। नहीं, मैंने कल ही छोड़ दिया ये वाली जॉब, स्ट्रिक्ट वाली। चले मैं 2 ऑप्शंस दे देता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल। सही जवाब। सही जवाब, बेहतरीन।
दूसरा सवाल आयज़ा आपके लिए, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र क्या थी? जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आपकी उम्र क्या थी? इतना टाइम थोड़ी लेना है भाई। ऑप्शंस और हम गिव अवे फौरन दे देते हैं, हम टाइम लेते नहीं है। दें अब आप ऑप्शन। ऑप्शंस मांग रही हैं जी। यार, मुझे लगा था ये फौरन देंगी जवाब। चलें ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 40 साल, दूसरा ऑप्शन है 31 साल। 40। करेक्ट आंसर। सही जवाब। तीसरा सवाल आपके लिए आयज़ा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की उम्मत कहाँ पर अंबिया की इमामत कहाँ पर की थी? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत कहाँ पर की थी? अगर आपने मुझसे इसके ऑप्शंस पूछे तो मैं नहीं बताऊंगा। बताइए। बताएं बताएं, चलें चलें चलें। कौन सी मस्जिद में की थी? अच्छा ये बताएं। चलें, इजी कर दिया उमर ने चल, आपके लिए। आसान कर दिया मैंने। कौन सी मस्जिद में की थी अब तो बता दें। मस्जिद अल अक्सा। दोबारा से। मस्जिद अल अक्सा। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। मतलब चौथा सवाल है आपके लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर हिजरत फरमाई उसका नाम क्या था? ऑप्शंस। मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, याद करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर हिजरत फरमाई उसका नाम क्या था? अच्छा, ऑप्शन ए है अज़वा या क़िस्वा। क़िस्वा। सही जवाब। सही जवाब। लास्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब किसको दिया गया? अमीरुल मोमिनीन का। बताइए। बताएं। 10। 1 नो नो नॉट 10 Not 1 10 2 3 सख्त होने पे उमर आते हैं 4, तो फिर ऐसे सख्त होते हैं। 5। सही जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल। लास्ट सवाल है आपके लिए। लास्ट। किस ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए? ग़ज़वा बदर। गलत जवाब। सही जवाब है ग़ज़वा ओहद। ओहो। चलें जी, आगे बढ़ें। सीमा, ठीक नाम ले रही हूँ आपका जी। आपसे सवाल है पहला, इस्लाम में रोज़ा फ़र्ज होने का हुक्म किस हिजरी साल में नाजिल हुआ? सन 2 हिजरी। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, गारे हिरा और गारे सौर कहाँ वाक़िए है? उसमें अरफात के मैदान में है ना, गारे हिरा और गारे सौर। मैं मदीने में, ऑप्शन- मदीने में, बिल्कुल। मदीने में। मैं आपको उहद ऑप्शन दूं? और ग़ज़वाए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। जी। नहीं, इस तरह तो आप पूरी इस्लामियत बता देंगे। मक्का आप ऑप्शन दें। मक्का मुकरमा में, मदीना। मदीना मुनव्वरा। मदीना जी मुनव्वरा बताइए। में। मदीना मुनव्वरा में है ना। नहीं, गलत जवाब। सही जवाब ग़ज़वाए मक्का है मुकर्रमा। हिरा। मक्का है मुकर्रमा। आगे गलत जवाब। बिल्कुल। तीसरा सवाल है आपसे, शवाल के महीने में कितने रोजे रखने की खुसूसी फजीलत है? शवाल के महीने में कितने रोजे? 6 रोजे रखने की। बिल्कुल ठीक जवाब। बिल्कुल ठीक। एक गलत हुआ है आपका। चौथा सवाल है आपसे, दुनिया की दूसरी मस्जिद कौन सी है? बताइए। 5 ऑप्शन दे दो। ऑप्शंस। मस्जिदुल अक्सा या फिर मस्जिदुल कुबा? मस्जिदुल कुबा है शायद, या अक्सा है। मस्जिदुल हराम और एक जवाब। एक मस्जिद जवाब। अक्सा। ये क्या है? ये मेरे साथ खेल रही हैं। एक जवाब। क्या जवाब है? मस्जिद अक्सा। बिल्कुल सही जवाब। और बहुत अच्छा खेला आपने ये वाला, पसंद आया मुझे। चले, पांचवा सवाल है जी आपसे, कुरान मजीद की किस सूरत को उर्सुल कुरान कहा जाता है?
5 4 सूरह रहमान। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी क्या थी? हजरत रिपीट कीजिएगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बुनियादी जिम्मेदारी क्या थी? वही ना लेकर आते थे, वही। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वेरी वेल प्लेड। वेरी नाइस। मरियम, आर यू रेडी? पहला सवाल, आखिरी। वाक़या मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस हालत में पेश आया? जब आप सो रहे थे। गलत जवाब। सही जवाब है जागते हुए। जागते। दूसरा क्वेश्चन, रोज़े क़यामत सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? रोज़े क़यामत में सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? नमाज का। सही जवाब। तीसरा सवाल मरियम आपके लिए, इस्लाम की पहली अहम जंग का नाम क्या था? ग़ज़वे बदर। सही जवाब। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 300 कुछ इस तरह। 300 आप अच्छा खेल रही हैं तो मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ, आप ऑप्शंस ले सकती हैं मुझसे। ऑप्शंस। दे दूँ? जी। से ऑप्शन ए है 313, ऑप्शन बी है 311। 313। सही जवाब। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुहरे नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के किस हिस्से पर थी? ऑप्शंस। अच्छा मैंने दे दिया तो फौरन चलें ऑप्शंस में दे देता हूँ। दोनों कंधों के दरमियान, ऑप्शन बी दाएं बाजू पर। दाएं बाजू पे। गलत जवाब। दोनों कंधों के दरमियान इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं? 4। सही जवाब। जी। बहुत अच्छा खेला आप तीनों ने। तो कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड? क्यों, कैसे? एक सेकंड, नहीं 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 नहीं। माय बैड नहीं। माय बैड। दो हैं, फर्स्ट, गलत। सेकंड, थर्ड। Yes. लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा बहुत खेला अच्छा खेला है। है। और टाइमिंग्स को देखते हुए हर चीज़ को आप लोगों को हम गिव अवेज देंगे स्टिचिंग कॉटन की तरफ से, जिन्होंने ईद से पहले ईदी दी है, नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, और करशी जामे शीरीन ये की आपके तरफ लिए। से। और चले वाउचर्स भी दे देते हैं, तैयारी हाँ, बिल्कुल दे दें। जिनकी नहीं भी थी तब भी। चलें, वाउचर है ये 20% ऑफ के हवेली कबाब एंड ग्रिल के। अगर आप चाहें तो मुझे भी बुला सकते हैं लेकिन ये लीजिए। लेकिन मैं आऊँगा नहीं। हाँ, हाँ, ये उनको क्यों? दे दीजिए। चलें जी। अफ्तार बहुत बुफे कर शुक्रिया। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अफ्तार बुफे में इतनी सारी वैरायटी होती है, सब तो नहीं खा सकेंगे, इसलिए मैंने बोला कि मुझे भी बुला सकते हैं। थैंक यू जी सो उमर। मच।